नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस फिल्म की जिसने सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। एक ऐसी फिल्म जिसने भारतीय सिनेमा को ग्लोबल लेवल पर नई पहचान दी। हम बात कर रहे हैं RRR की। यह सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं बल्कि दोस्ती, बलिदान, देशभक्ति और आज़ादी के जज्बे की एक शानदार कहानी है। अगर आपने फिल्म देख ली है तो इस वीडियो में आपको कई ऐसे डिटेल मिलेंगे जो शायद आपने नोट नहीं किए होंगे, और अगर आपने अभी तक फिल्म नहीं देखी तो तैयार हो जाइए एक महाकाव्य जैसी कहानी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं RRR की पूरी कहानी की शुरुआत। फिल्म की शुरुआत 1920 के ब्रिटिश शासन वाले भारत से होती है। एक अंग्रेज गवर्नर और उसकी पत्नी आदिलाबाद के जंगलों में रहने वाली गोंड जनजाति के गांव में आते हैं। वहाँ उन्हें एक छोटी बच्ची मौली की आवाज़ बहुत पसंद आती है, लेकिन प्यार से प्रभावित होने के बजाय वे उसे ज़बरदस्ती अपने साथ दिल्ली ले जाते हैं। मौली की माँ रोती है, गांव वाले विरोध करते हैं, लेकिन अंग्रेज़ों के सामने कोई कुछ नहीं कर पाता। यहीं से शुरू होती है बदले और न्याय की कहानी। मौली को वापस लाने का जिम्मा उठाते हैं गोंड समुदाय के वीर योद्धा कोमाराम भीम। दूसरी तरफ हमें मिलते हैं अलूरी सीताराम राजू, जिन्हें फिल्म में राम कहा गया है। राम ब्रिटिश पुलिस में एक अफसर हैं, लेकिन वो सामान्य पुलिस अधिकारी नहीं है। उनका लक्ष्य बहुत बड़ा है। वह अंग्रेज़ों के लिए काम करते हुए भी उनके खिलाफ एक गुप्त मिशन पर हैं। एक विशाल भीड़ जब पुलिस स्टेशन पर हमला करती है तब राम अकेले हजारों लोगों का सामना करते हैं। यह सीन दिखाता है कि राम कितना शक्तिशाली, अनुशासित और समर्पित इंसान है। ब्रिटिश अधिकारी उसकी बहादुरी देखकर प्रभावित होते हैं और उसे प्रमोशन देने का वादा करते हैं, लेकिन राम के मन में कुछ और ही चल रहा है। दिल्ली पहुंचने के बाद भीम मौली को ढूंढने में लग जाता है। इसी दौरान एक ट्रेन दुर्घटना होती है। एक बच्चा आग और नदी के बीच फंस जाता है। यहीं पहली बार राम और भीम आमने सामने आते हैं। दोनों मिलकर बच्चे की जान बचाते हैं। यह सीन फिल्म में इतिहास के सबसे शानदार इंट्रोडक्शन सीन में से एक माना जाता है। इसके बाद दोनों की दोस्ती शुरू होती है। दोनों को नहीं पता कि वे असल में एक दूसरे के मिशन के सबसे बड़े दुश्मन बनने वाले हैं। भीम एक नकली पहचान बनाकर अंग्रेज़ों के घर के आसपास रहने लगता है। वहीं मौली तक पहुंचने की कोशिश करता है। इसी बीच उसे जेफिनर नाम की लड़की से मदद मिलती है। दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार को पता चलता है कि कोई व्यक्ति मौली को छुड़ाने की योजना बना रहा है। इस मिशन को रोकने की जिम्मेदारी राम को दी जाती है। राम को आदेश मिलता है कि वह भीम को किसी भी कीमत पर गिरफ्तार करे, लेकिन समस्या यह है कि दोनों अब गहरे दोस्त बन चुके हैं। भीम आखिरकार अंग्रेज़ों की पार्टी में घुस जाता है। वह मौली को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका मिशन फेल हो जाता है। राम को सच्चाई पता चल जाती है कि उसका सबसे अच्छा दोस्त ही वह व्यक्ति है जिसे उसे पकड़ना है। इसके बाद शुरू होता है फिल्म का सबसे भावनात्मक और विस्फोटक हिस्सा। राम और भीम आमने सामने आते हैं। दोस्ती और कर्तव्य की लड़ाई शुरू हो जाती है। राम आखिरकार भीम को गिरफ्तार कर लेता है और यहीं इंटरवल होता है। अब असली सच। इंटरवल के बाद फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। हमें पता चलता है कि राम असल में अंग्रेज़ों का वफादार नहीं है। उसके पिता एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने अपने बेटे से वादा लिया था कि वो एक दिन हजारों भारतीयों को हथियार देगा। इसलिए राम अंग्रेज़ों की सेना में शामिल हुआ था। वह धीरे धीरे ऊंचे पद पर पहुंचकर हथियार हासिल करना चाहता था। यह पूरी योजना वर्षों से चल रही थी। यही हमें समझ आता है कि राम अपने लोगों के खिलाफ क्यों दिखाई देता था। असल में वह उनके लिए ही लड़ रहा था। भीम को सार्वजनिक रूप से सजा दी जाती है। अंग्रेज चाहते हैं कि वह झुक जाए, लेकिन भीम झुकने से इनकार कर देता है। इसके बजाय वह एक जोशीला गीत गाता है। यह सीन पूरे भारत में स्वतंत्रता की भावना को दर्शाता है। हजारों लोग प्रेरित हो जाते हैं। अंग्रेज़ों का डर कमज़ोर पड़ने लगता है। अब दोस्ती की वापसी। राम को एहसास होता है कि उसने अपने दोस्त को बहुत दर्द दिया है। वह जेल से भीम को छुड़ाने का फैसला करता है। इसके बाद दोनों फिर एक साथ आ जाते हैं। अब उनका लक्ष्य सिर्फ एक है, मौली को बचाना और अंग्रेज़ों को सबक सिखाना। अब आता है क्लाइमैक्स। फिल्म का अंतिम भाग पूरी तरह एक्शन और इमोशनल से भरा है। राम भगवान राम के रूप में नजर आते हैं। धनुष, बाण और पारंपरिक हथियारों के साथ वो अंग्रेज़ों पर हमला करते हैं। दूसरी तरफ भीम अपनी ताकत और बहादुरी दिखाता है। दोनों मिलकर अंग्रेज गवर्नर के किले को नष्ट कर देते हैं।
मलिक को आज़ाद कराया जाता है। गवर्नर और उसकी पत्नी को उनके अपराधों की सज़ा मिलती है। अंत में राम अपने पिता का सपना पूरा करता है और भीम अपने लोगों के पास लौट जाता है। RRR की कहानी काल्पनिक है, लेकिन इसके दोनों मुख्य किरदार भारत के वास्तविक स्वतंत्रता सेनानियों से प्रेरित है। अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीड़ इतिहास के महान योद्धा थे। फिल्म यह कल्पना करती है कि अगर ये दोनों कभी मिले होते तो क्या होता। यही फिल्म की सबसे बड़ी खूबसूरती है। तो दोस्तों, आपको RRR की यह महाकाव्य कहानी कैसी लगी? क्या राम आपका पसंदीदा किरदार है या भीम? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले शानदार मूवी एक्सप्लेन वीडियो में। जय हिंद।